है स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के बारे में। ये स्टॉक 109 रुपये का है, लेकिन इसके स्टॉक में और भी तेज़ी आने की संभावना जताई जा रही है। और देखा जाए तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने लगभग 12% तक की तेज़ी दिखाई थी। और इसके अलावा पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक ने 24% तक का रिटर्न दिया है। तो सवाल ये उठता है कि इसके स्टॉक में लगातार तेज़ी आने के पीछे का कारण क्या है। तो और इसके अलावा इसका फाइनेंशियल रिजल्ट एक बार देखेंगे कि कैसा रह सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक कैसा रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि इसके स्टॉक में तेज़ी आने के पीछे का कारण क्या है। मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के शेयर में लगातार जो तेज़ी आ रही है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है शेयर बाजार की दिग्गज निवेशक हैं डॉली खन्ना। इन्होंने मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदी अपनी बढ़ा ली है। मार्च की तिमाही में डॉली खन्ना के पास जो है कंपनी के लगभग 19,63,000 के करीब जो शेयर थे, यानी कि 1.66% के करीब है। इसके पहले जो है डॉली खन्ना के पास जो है 17,16,000 इक्विटी था, यानी कि 1.45 के करीब था। यानी कि इन्होंने अपनी जो है हिस्सेदारी जो है इस स्टॉक में बढ़ाई है, जिसके कारण कि आपको इसके स्टॉक में लगातार जो है तेज़ी देखने को मिल रहा है। और इन्होंने लगभग 2.46% के करीब जो है, यानी लगभग 2.5 लाख इक्विटी और ख़रीदे हैं इस कंपनी के, जिससे कि आपको इसके स्टॉक में लगातार तेज़ी देखने को मिल रहा है। देख लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है, आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो बता दें, कर्नाटक की ये जो कंपनी है भारत की सबसे बड़ी केमिकल फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर के तौर पर की जाती है। यह यूरिया, डाई अमोनिया और फास्फेट जैसे प्रोडक्ट बनाती है। अब अगर देखा जाए तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 1300 करोड़ रुपए के करीब है। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात की जाए तो कंपनी लगभग जो है कर्ज मुक्त है। इसके अलावा जो है इसका क्वार्टरली रिजल्ट बेहद शानदार रहा है और कंपनी जो है डिविडेंड भी बेहद ही शानदार दे रही है। नेगेटिव बात की जाए इस कंपनी के साथ क्या जुड़ के आ रही है, तो पिछले 5 साल में इस कंपनी का जो सेल का ग्रोथ है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लगभग जो है -6.30% के करीब पहुंच गया है। कंपनी पे जो रिटर्न जो देती है कंपनी, इक्विटी ऑफ रिटर्न है, वो पिछले 3 साल से थोड़ा सा कम हुआ है, लो हुआ है, यानी कि 10.82% के करीब है। वहीं अगर बात की जाए कंपनी के प्रमोटर की बात की जाए तो प्रमोटर्स ने अपने शेयर को गिरवी रखा है और वो रखा है 77.80 के करीब। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है, अगर देखा जाए इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, तो सेल का जो ग्राफ देखेंगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर पिछले कुछ सालों से लगातार जो है इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए इस कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन लॉकडाउन और कोरोना के कारण जो है बहुत सारी पाबंदियां लगी थी। इस कारण जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का जो है सेल जो है पिछले 2 साल से लगातार जो है डिक्रीज हो रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए इस कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट, भले इस कंपनी का जो है सेल का ग्राफ गिरा है, लेकिन इसका जो है प्रॉफिट जो है आपको लगातार जो है पिछले 3 सालों से लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट सामने निकल के आ रही है वो ये है कि प्रमोटर्स जो हैं अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। अगर पिछली बार इनके पास जो शेयर होल्डिंग था वो लगभग 60.30 के करीब था, वहीं अब जो इनको इसको बढ़ा दिया है और 60.47% के करीब किया है। इसके अलावा अगर देखा जाए जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और लगातार जो है अपनी होल्डिंग जो है बढ़ा रहे हैं। पहले जो इनके पास था 2021 के करीब, सितंबर 2021 में 1.75% के करीब था। इसके बाद जो है दिसंबर 2021 में 3.49% के करीब हुआ और अब जो है मार्च 2022 तक इनके पास 4% के करीब जो है शेयर होल्डिंग हो चुका है। यानी कि जो प्रमोटर्स हैं और विदेशी निवेशक हैं लगातार इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और अपना जो है पोर्टफोलियो जो है इस स्टॉक से बढ़ा रहे हैं। देख लेते हैं कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। तो सबसे पहले बात करें तो देखा जाएगा कि ये स्टॉक लगभग अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 50, 20, 100, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस स्टॉक ने एक पॉजिटिव सेंटिमेंट भी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में बनाया है, अच्छा खासा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो हम एक तरह से मान सकते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव सेंटिमेंट बनने की संभावना है।
लेकिन सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटीमेंट की बात करते हैं। अगर मार्केट में किसी तरह का करेक्शन आया और गिरावट देखने को मिली तो पहला सपोर्ट आपको 107 रुपये का रहेगा। इसके अलावा अगर ये स्टॉक 107 रुपये को ब्रेक कर दिया, क्योंकि 107 रुपये इसका मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, तो इसके स्टॉक को आपको जो है 106 रुपये पर सेल कर देना है, क्योंकि इसके बाद जो है इसके स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और ये जो स्टॉक है लगभग 100 रुपये के करीब जो है 100 रुपये या 99 रुपये के करीब जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हम 100 रुपये के टारगेट को लेके चल रहे हैं। अगर ये 107 रुपये को ब्रेक किया तो फिर आपके पास बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक 100 रुपये के करीब जो है आता हुआ दिखाई देगा। और फिर आपको, क्योंकि 100 रुपये के करीब मजबूत सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि कई बार ये स्टॉक जो है 100 रुपये के करीब आया है और यहीं से आपको तेज़ी देखने को मिली है, तो 100 रुपये के करीब आएगा, फिर इस स्टॉक में यहीं से बाई करने की चांस है, यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट जो है 109 रुपये का लेके चल सकते हैं। लेकिन कहीं भी अगर स्टॉक अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाया, स्टॉक में जो खरीदारी करनी है, क्योंकि ये सपोर्ट ले रहा है और एक फ्रेश ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो ये स्टॉक जब तक 110 रुपया 50 पैसे के ऊपर ट्रेड ना करे तब तक इस स्टॉक में खरीदारी ना करें। अगर फ्रेश ब्रेकआउट देता है ये स्टॉक, अगर 110 रुपया 50 पैसे के ऊपर ट्रेड करता है तो 111 रुपये पर इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 106 रुपये का और टारगेट जो है आने वाले, अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, 10 से 20 दिन के लिए ले रहे हैं, 1 महीने के लिए ले रहे हैं, तो लगभग ये स्टॉक जो है 150 रुपये का टारगेट जो है अचीव करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल जब तक ये स्टॉक 110 रुपये 50 पैसे के ऊपर ट्रेड ना करे तब तक खरीदारी ना करें, क्योंकि इसका सपोर्ट जो है 110 रुपये के करीब बन रहा है। 110 रुपये 50 पैसे के ऊपर जाए तो 111 रुपये पर खरीदारी करें। आप इसमें स्टॉप लॉस 105 रुपये का रख सकते हैं और इसके बाद टारगेट जो है लगभग 150 रुपये का लेकर के चल सकते हैं आने वाले 30 मतलब ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये था मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइज़र। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।